बालापन गेल खेल कूद में, तरुणाई मदमान, अब वृद्धापन में धन अरुजन के तृष्णा छुए छे आसमान। बचपन गया जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या प्रतीति, यह तो बुलबुला जल का भरोसा क्या कल का। यही तो माता देवहूति को कपिल भगवान ने इस प्रकार उपदेश दिया और कहा कि माते, जब तक इस आत्म तत्व को जीव नहीं जानेगा, जब तक नहीं जानेगा, सब कुछ जाना लेकिन उस आत्म तत्व को नहीं जाना। तो बाबा कबीर कहते हैं, 184 भरमी के पाँव पर अटकी आए, अब की पासा ना फिरे तो फिर 84 जाए। पासा पलटिए, लाल होना चाहिए गोटी, और नहीं लाल हुआ तो 1 नंबर से चलना पड़ेगा, 84 बार फिर घूमना पड़ेगा। सांप सीढ़ी का खेल देखते हैं ना, सीढ़ी मिले तो एक बार में 10-20 घर लूडो में ऊपर चढ़ जाते हैं, और सांप का मुंह मिले तब तो 99 नंबर से 1 नंबर में पहुंचा देता है। मनुष्य का शरीर मिला, बस यहीं से लाल करना। संतों की युक्ति लीजिए, और ये वही भगवान श्री का नाम करते हैं, साधन धाम मोक्ष का द्वार। सारे साधनों का धाम है और यही एक शरीर है जिसमें मुक्ति का द्वार है। बाबा साहेब स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये तन मानो भव सिंधु पै सेतु है, वो सदानंद पाने का भी हेतु है। इसे विषयों के पीछे बेरत कर दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। क्या किया इसको पा करके? गुरु महाराज कहते हैं, गुरु को सुमरो मीत क्यों अवसर खो, अब भव में बहुत तक दुख जुगन जुग रो। इस संसार में इतना दुख है कि युगों तक रोते रहोगे अगर इस बार अगर गलती हो गई तुम लोगों से। तो ये शरीर से नीचे जहां उतरे, गलती जहां हुई, शरीर से अगर नीचे उतर गए, कितने लाखों करोड़ों अरबों वर्ष गुजरेंगे कहा नहीं जा सकता। पिछले वर्ष में आया था तो हमने बताया था कि मैं गया था वहां बद्रीनाथ दर्शन करने, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। तो बद्रीनाथ से नीचे उतरा तो वहां से 50 किलोमीटर नीचे में है जोशी मठ। आज से लगभग 2600-2700 वर्ष पहले वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या किया है। 2600-2700 वर्ष पहले 5 वर्ष की उम्र में तपस्या की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने। वो कौन सा पेड़ है जानते हैं? तूत का, जिसको सहतूत कहते हैं। सहतूत का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे तपस्या किया था जगत आदि गुरु शंकराचार्य ने। अभी भी वो पेड़ है, हाँ अभी भी जिंदा है। अगर भगवान हमको भेज दे उसी पेड़ में, अब सोच लीजिए, अब जाइए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, जहाँ सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, वहां एक बट वृक्ष है। प्रयागराज में बट वृक्ष है ना। कृष्ण भगवान जहां पढ़ते थे धौम ऋषि का आश्रम, वहां बट वृक्ष है, हजारों वर्षों से पढ़ा। कहीं उस पेड़ में चले गए था, एक पेड़े के रूप में हजारों वर्ष गुजर। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है। मुक्ति का द्वार एकमात्र मनुष्य शरीर में है ना। इसी शरीर से आप मुक्ति पा सकते हैं, इस संसार सागर से सारे दुखों से निकल सकते हैं, अन्य किसी शरीर से नहीं पाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं, केवल नर ही तन से मुक्ति को पाओ। जब भी पाओगे मुक्ति तो इसी मनुष्य शरीर से पाओगे। या तन दुर्लभ मुक्ति कमाओ। इसीलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है कि जब भी मुक्ति मिलेगी तो इसी मनुष्य शरीर से मिलेगी। और ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर के जिसने परलोक को नहीं संवारा, सो परत्र दुख पावई। जहां जाएगा परत्र का मन पर मन दूसरे का, पात्र मन यहाँ, अब परत्र में दूसरे जगह। कहां दूसरे जगह? मन मनुष्य शरीर के बाद किसी शरीर में चले जाएंगे। कुत्ता गधा भेड़ बकरी की जोनी में जब जाएंगे, सो परत्र दुख पावई। कुत्ता गधा के शरीर में जाओगे तब दुख पाओगे, वहां पछताओगे सिर धुन धुन करके, क्योंकि अपने से अपना काम बिगाड़ लिया। एक पौराणिक कथा है, एक अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद, संभवतः दोनों भाई ही थे, दोनों चले जा रहे थे। अब अंगिरा ऋषि ने कुछ देखा, देख करके खिलखिला के हंस दिए। तो नारद मुनि पूछते हैं, क्या देख के हंसे, क्यों हंसे? बोला, अभी देखा ना, एक बकरा जो गया था वो अनाज खाने के लिए, सामने में एक लड़का बैठा था, एक डंडा लेकर के, कांटेदार डंडा लेकर के, टेढ़ी सी लाठी लेकर बैठा हुआ था। अब बकरा जी लपलपाते हुए गया अनाज खाने के लिए, और उस लड़के ने एक डंडा उसके माथे पर लगा दिया। खा भी नहीं सका, मैं करते हुए भागा, इसीलिए हंसी आ गई। बोला क्यों बताइए? तो अंगिरा ऋषि कहते हैं, एक आदमी था, वो अनाज का कारोबार करता था, बहुत पैसा कमाया तो बुद्धि बढ़ी, तो सोचा और कुछ बिजनेस करूं, तो वो कपड़े का बिजनेस शुरू कर दिया।
बढ़िया घर बनाया और कपड़े का कारोबार करने लगा। उससे भी अधिक कमाई हो गई, अब अनाज का कारोबार है, कपड़े का भी कारोबार है। तो सोचा और कारोबार बढ़ाना चाहिए, तो सोना चांदी का कारोबार शुरू कर दिया और एक महल बना लिया। बाद में लगा कि और कुछ बढ़ाना चाहिए, तो हीरे का कारोबार शुरू कर दिया। और ये सब व्यवस्था करके जीवन में कोई धर्म का काम, पुण्य का काम, भक्ति का काम, साधु संत के सेवा का काम कुछ नहीं किया। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, ना हम कहलो साधु संगतिया, ना सुन लो कछु ज्ञान, और ना हम कहलो गुरु के भगतिया, को ना कहे तो कल्याण हो। कैसे कल्याण होगा? जिन चीजों से कल्याण होता वो काम कभी किया ही नहीं। थोड़े दिनों का ऐश-मौज करने के लिए कमाया है, ये सारा का सारा तो छूट जाने वाला है। कब मर गया वो, और वही आदमी मर करके बकरा बना है। और वो बकरा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, अपने ही घर में बकरा बना है, और उन्हीं की कमाई हुई सब संपत्ति है। और अपनी ही कमाई हुई संपत्ति वो अनाज खाने के लिए गया, खा भी नहीं सका, बेटे ने एक डंडा दे दिया उसको। इसीलिए मुझे हंसी आ गई। उसको पता ही नहीं कि मेरा बाप है ये। घर में सांप देखते हैं, कौन है? घर के आसक्ति में मरा है। घर में चूहा देखते हैं, कौन है? धन दौलत के आसक्ति में मरा। यही सब सांप चूहा बनकर के आप ही के घर में घुसा हुआ है। वो कोई नहीं, आप ही का बाप दादा, परदादा, छरदादा, लकड़दादा। इसलिए उन चीजों से बचा के ये मनुष्य का शरीर मिला है। भगवान श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल ये सो परत दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। आएगा समय पर दोष लगाएगा। हमको समय नहीं मिला करने का, अपने कर्म पर, नसीब पर दोष लगाकर, नसीब में ऐसा नहीं लिखा था, और अंतिम परमात्मा पर दोषारोपण करेगा। भगवान श्री राम कहते हैं, दोषारोपण करने की बात नहीं, पुरुषार्थी बनकर के कुछ करना है। क्या करना है? कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। बनिए पुरुषार्थी, उद्यमी बनिए, और इस मनुष्य शरीर को पाकर के केवल विषयों के चिंतन में मत गवा दीजिए। विषयों का चिंतन करना होता। अभी बाबा साहिब स्वामी जी महाराज का भजन सुन रहे थे ना, तन नर और स्वभाव शुकर का। और जीवों के साथ क्या हुआ? जैसे कुत्ते का शरीर दिया किन्हीं को, तो कभी देखा है कि कुत्ते का शरीर है, गधे वाली चाल है उसकी? शरीर कुत्ते की है तो चाल भी कुत्ते की ही है। गधे का शरीर है तो गधे की चाल है, बकरी का शरीर है तो बकरी की चाल है। हम लोगों का आदमी का शरीर है, आदमी वाली चाल है नहीं, कुत्ते गधे वाली चाल है ना। इधर उधर देखिए, ताक लगा करके बैठा रहता है। पॉकेट मार लोग देखते हैं दूसरे पॉकेट पर हाथ फेरने के लिए, उसी प्रकार मक्खी बना दिया। देखिए बार बार घाव पर मारना चाहेगा। कुत्ता देख देख करके रहेगा, कौवा देख देख करके रहेगा। उसी प्रकार हम लोग भी संसार के विषयों का चिंतन करते हैं, छिप छिप करके देखना चाहते हैं, कुछ छिप छिप करके कुछ गंदी तस्वीर देखना चाहते हैं, छिप छिप करके कान से कुछ गंदे गाने सुनना चाहते हैं। तो मनुष्य का शरीर दिया परमात्मा ने। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, तन नर और स्वभाव सुकर का, मेल नहीं है निका। निका मन सुंदर, बढ़िया मेल नहीं हुआ। और जीवों के साथ तो बड़ा बढ़िया किया कि जैसा शरीर दिया वैसी ही चाल दे दी। और हमको मनुष्य का शरीर तो दे दिया आपने, और चाल दे दी कुत्ते वाली। मेल नहीं है निका, और अति सुंदर यह सृष्टि तुम्हारी है इतना ही से फीका। बहुत अच्छी सृष्टि है तुम्हारी, लेकिन हमारे साथ में आपने न्याय नहीं किया। शरीर दिया तो चाल भी देनी चाहिए ना। गुरु महाराज कहते हैं, पशु पक्षी कृमि आदि योनि में भर में वो बहुबार हो, नर्तन अब ही कृपा करी दिन नो, अब प्रभु करो उबार हो। अब तो उबार करो। कैसे उबार होगा? जब तक मनुष्य वाली चाल नहीं आएगी। तो मनुष्य वाली चाल आ जाए हमारे अंदर, उसी के लिए तो परमात्मा ने ये कृपा हम लोगों के लिए विशेष कर रखी है। वो कौन सी कृपा है? चाल बदलने के लिए संतों का ये विद्यालय बना दिया है। ये कुत्ता बिल्ली के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए चाल बदलने के लिए विद्यालय है। तो जैसी भी चाल हो, अंगुलीमाल की चाल टेढ़ी ही थी, भगवान बुद्ध की शरण में गए तो चाल सीधी हो गई। तो अपने चाल को बदलिए इन संतों के विद्यालय में जाकर के। और अगर आप चाल नहीं बदलिएगा चाल, तो क्या होगा जानते हैं? परमात्मा आपका शरीर बदलेगा। मनुष्य का शरीर दिया, आप चाल बदल लीजिए संतों के पास जाके। और चाल नहीं बदलिएगा तो परमात्मा आपका शरीर बदलेगा। तुम चाल नहीं बदलते हो, कुत्ते वाली चाल नहीं बदलते हो, तो तुमको कुत्ता वाला ही शरीर इस बार दे देंगे, तो उधर ही चले जाएंगे। तो थोड़ी होशियारी करनी है। इसीलिए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, करहु कृपा दीजय मानवता, तुम्हारी सृष्टि सजेगी, साथ ही साथ कृपा निधान मेरी भी बात बनेगी।
मेरी भी बात बन जाएगी, तुम्हारी सृष्टि सज जाएगी, मेरी भी बात बन जाएगी। और सुनहु दया में तौ प्रसाद साही का जीवन धनो। ऐ दया के सागर, तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और पद सरोज मकरंद, पद सरज चरण कमल के मकरंद को पी करके, चरण कमल के पराग को पी करके जैसे भौरा गदगद हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे चरण कमल के रस का पान करके मैं भी गदगद हो जाऊंगा, मेरा भी जीवन धन हो जाएगा अगर तुमने मेरे अंदर में मन बलि चाल दे दी। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। ये मनुष्य शरीर मिला है विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला, नहीं तो विषयों का भोग भोगने वाले इस संसार में कैसे कैसे लोग आए हैं जानते हैं? द्रौपदी को कितने पति थे? 5। एक दिन हुआ क्या, आम्र फल कहीं से तोड़ के लाया, आए कृष्ण भगवान, बोले अब तुम लोगों को मरने से कोई नहीं बचा सकता, काहे तोड़ा ये आम? क्यों तोड़ा? अब तुम लोगों की हार निश्चित है, मरोगे तुम लोग। उपाय क्या है भगवान का? चलो इस आम को ले, आम्र फल को लेके गया उस पेड़ के निकट, बोला सच सच बताना, मन में जो भाव पैदा हो रहा है वही बात बोलना, झूठ नहीं बोलना कोई। तो पहले युधिष्ठिर से पूछा, तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है अभी? तो बोला मेरे मन में यही चल रहा है कि महाभारत की लड़ाई होगी, हमारी जीत होगी और हम राजा बनेंगे और द्रौपदी महारानी बनेगी और मेरे चारों भाई मेरे अनुचर बनेंगे, खूब बढ़िया से राजपाट चलेगा। तो आम्र का फल धरती से उठा, ऊपर चला गया अपने धरती से उठ के। तो अर्जुन से पूछा तो वो कहता मेरे मन में भी यही चल रहा है, भैया राजा बनेंगे, हम लोग अनुचर होंगे, ये महारानी बनेगी। तो आम्र फल थोड़ा और ऊपर चला गया, चारों पांचों भाई सच सच बोले तो एकदम आम के डाल के पास आम पहुंच गया। तब द्रौपदी से पूछा, तू सच सच बोलो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अब मेरे मन में भी यही चल रहा है, युधिष्ठिर धर्मराज ये राजा बनेंगे, अब मैं उनकी महारानी बनूंगी, ये चारों भाई अनुचर बनेंगे। इतना कहने तक आम वहां से नीचे गिर गया फट से धरती पर। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ये झूठ बोल रही है। तो अब अर्जुन गुस्सा गया कि अब तो हम लोगों को मरना ही होगा, सच बोलो क्या बात है? तब द्रौपदी सच सच बोलती है, बोला सच बताओ क्या बात है? तो बोला मेरे मन में यही चल रहा है कि जब 5 पति मेरे हैं, कर्ण भी मेरा पति होता तो बड़ा अच्छा होता। महर्षि वेदव्यास ने लिखा, दुनिया की सारी नारी जाति एक ही पुरुष की पत्नी बना दी जाए, दुनिया के सारे पुरुषों को एक ही स्त्री का पति बना दिया जाए, और दुनिया के सारे जानवरों का मांस एक ही आदमी को खिला दिया जाए, और दुनिया के सारी संपदा का मालिक एक ही आदमी को बना दिया जाए, फिर भी मन की वासना और तृष्णा नहीं मिटने वाली है, नहीं मिटेगी। पिछली बार हमने बताया था, एक राजा हुए, राजा चित्रकेतु, एक बिहा किया, संतान नहीं हुआ, दूसरा कर लिया, उसमें भी नहीं हुआ, तीसरा कर लिया, उसमें भी नहीं हुआ, 1 करोड़ कर लिया, 1 करोड़ कर लिया। राजा ही है तो कौन पूछता है, रोज शादी, एक के दिन में 10, 20, 50, 1 करोड़ कर लिया। अंतिम वाली पत्नी में 1 बेटा हुआ। अब 99,99,999 जो पत्नी थी ना वो जलने लगी सब, कि बस एक के पत्नी को प्रेम देते, हम लोगों को तो प्रेम ही नहीं करते मेरे पति, बस सब ने मिलकर के उस लड़के को ही जहर दे दिया।